नमस्कार। आज हम एक ऐसी ब्रह्मांडीय पहेली की बात कर रहे हैं जिसने वैज्ञानिकों को भी चक्कर में डाल दिया। सोचिए, अंतरिक्ष की गहराइयों में एक धमाका होता है, पर वो एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग घटनाओं की तरह बर्ताव करता है, वो भी एक ही समय पर। तो आखिर ये रहस्य है क्या? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इस रहस्य को समझने के लिए पहले हमें दो तरह के ब्रह्मांडीय धमाकों को जानना होगा। एक होता है सुपरनोवा। ये तब होता है जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के आखिर में फट जाता है और इससे कार्बन और लोहे जैसे तत्व बनते हैं। और दूसरा होता है किलोनोवा, जो कि एक बहुत ही रेयर घटना है। इसमें दो न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं और सोना चांदी जैसे भारी तत्व बनाते हैं। तो इस पूरी ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी में हमारे मुख्य किरदार या कह लीजिए मेन सस्पेक्ट्स यही दो तरह के विस्फोट हैं। और ये घटना हमसे कितनी दूर हुई थी? लगभग 1.3 अरब प्रकाश वर्ष। मतलब ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हमारा ये रहस्य अंतरिक्ष की इन्हीं गहराइयों में छिपा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही धुंधले से रहस्यमयी सिग्नल से। ये वो पहला सुराग था जिसने खगोलविदों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इस पूरी पड़ताल को शुरू किया। तारीख थी 18 अगस्त 2025। लाइगो और वर्गो ऑब्जर्वेटरीज जो स्पेस में होने वाली हलचल को सुनती हैं, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पकड़ा। डेटा से पता चला कि ये तरंगे दो चीजों के टकराने से आ रही थीं और उनमें से एक चीज कुछ ज्यादा ही छोटी थी, असामान्य रूप से। इस घटना को नाम दिया गया 80-2025 अर्ल्स। शुरू में तो खगोलविदों को लगा कि मामला एकदम सीधा है। उन्हें लगा कि वो जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि सारे सबूत एक जानी पहचानी घटना की तरफ ही इशारा कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि शुरुआती कुछ दिनों में क्या हुआ। सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल वेव्स मिली। फिर कुछ ही घंटों के बाद ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी को एक लाल रंग की चीज दिखी जो बहुत तेजी से धुंधली पड़ रही थी। और अगले 3 दिनों तक वो बिल्कुल एक क्लासिक किलोनोवा की तरह दिख रही थी। सबको लगा केस सॉल्व हो गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना था। अचानक से सारे सबूत एक ऐसी दिशा में मुड़ गए जिसने सबको उलझा कर रख दिया। और यहीं पर वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जब उस चीज का बर्ताव अचानक पूरी तरह बदल गया, तो सब यही पूछने लगे, आखिर ये था क्या, एक किलोनोवा या फिर एक सुपरनोवा? मतलब कंफ्यूजन देखिए। एक तरफ उसका शुरुआती लाल रंग, उसका तेजी से धुंधला पड़ना और ग्रेविटेशनल वेव्स, ये सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये एक किलोनोवा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद वो फिर से चमकने लगी, उसका रंग नीला हो गया और उसमें हाइड्रोजन भी मिला। ये सारे लक्षण तो एक सुपरनोवा के होते हैं। एक ही घटना पर दो बिल्कुल अलग अलग पहचान। अब जब चीजें इतनी अजीब हो गईं, तो कई वैज्ञानिकों ने इसे बस एक मामूली सुपरनोवा मानकर इस पर ध्यान देना छोड़ दिया। लेकिन कैलटेक की मानसी कासलीवाल और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उनका ये कहना ही उनकी लगन को दिखाता है। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए टीम एक बिल्कुल नई और जबरदस्त थ्योरी के साथ सामने आई, जो इन सभी अलग अलग सबूतों को एक साथ जोड़ सकती थी। उन्होंने इसे नाम दिया सुपर किलोनोवा। तो ये सुपर किलोनोवा आखिर होता कैसे है? इस थ्योरी के मुताबिक ये एक तरह का एक के बाद एक धमाका है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा तारा सुपरनोवा की तरह फटता है। फिर उसी धमाके से दो छोटे छोटे न्यूट्रॉन तारे पैदा होते हैं। ये दोनों तारे एक दूसरे का चक्कर काटते काटते करीब आते हैं और आखिर में टकरा जाते हैं, जिससे एक किलोनोवा धमाका होता है। मतलब एक ही घटना में दो धमाके। और इस पूरी थ्योरी का हीरो है सब सोलर न्यूट्रॉन तारा, यानी एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार जिसका वजन हमारे सूरज से भी कम है। इन्हें निषिद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्हें बनाना बहुत मुश्किल है और अब तक इन्हें देखा नहीं गया है। और याद है, ग्रेविटेशनल वेव्स के डेटा ने ऐसे ही एक छोटे तारे का इशारा किया था। जैसा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ब्रायन मेट्जकर बताते हैं, इस तरह के छोटे न्यूट्रॉन तारे सिर्फ एक ही खास तरीके से बन सकते हैं, जब कोई बहुत तेजी से घूमने वाला विशाल तारा सुपरनोवा बनकर फटता है। ये बात सुपर किलोनोवा थ्योरी को और भी मजबूत बनाती है। तो क्या ये केस अब सुलझ गया है? नहीं, अभी नहीं। ये जासूसी कहानी अब उस मोड़ पर है जहां थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर केस अभी फॉर्मली बंद नहीं हुआ है। और सच कहें तो वैज्ञानिक खोजें ऐसे ही तो आगे बढ़ती हैं। तो असल बात यह है कि इस एक घटना
8025 ULZ ने हमारी सोच के दायरे को बढ़ा दिया है। अब ये सुपर किलोनोवा की थियरी सही है या नहीं, इसे साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसी और घटनाओं को खोजना। विज्ञान एक कभी न खत्म होने वाली खोज है। और अच्छी खबर ये है कि इस खोज में हमारी मदद करने के लिए नई पीढ़ी के पावरफुल टूल्स भी आ रहे हैं। वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी और नासा के रोमन स्पेस टेलीस्कोप जैसे प्रोजेक्ट्स खगोलविदों को ऐसे और भी ब्रह्मांडीय अजूबों को ढूंढने में मदद करेंगे। और आखिर में यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के छोड़ जाता है, हमारे ब्रह्मांड में ऐसे और कितने अजीबोगरीब रहस्यमयी धमाके हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। हर नया रहस्य हमें यही बताता है कि इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में हम अभी कितना कम जानते हैं।